ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 व्हेन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन 1। एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है और एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 है। फंक्शन की कंटिन्यूटी हमको बताना है 0 पे, 1 पे और 2 पे। ठीक है, अब जरा फंक्शन के बारे में हम समझ लें। देखिए ये 1 है, ठीक। अब यहाँ से ये जो माइनस इनफाइनाइट है, इस माइनस इनफाइनाइट से इस 1 तक हमारा जो फंक्शन है वो x है, और यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो 5 है। अब सबसे पहले हम 0 की बात करेंगे। देखिए ये 1 है, ठीक है। जब हम 0 की बात करेंगे तो 0 हमारा यहाँ पे होगा। अभी इस 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में सेम फंक्शन है, तो 0 इस फंक्शन के लिए टर्निंग पॉइंट नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हम जब लिमिट मतलब कैलकुलेट करेंगे, तो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चॉइस होगी। एक तो ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, या फिर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, ठीक। फिर उसके बाद जब हम 1 पे आएंगे तो 1 के लेफ्ट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है और 1 के राइट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 एक टर्निंग पॉइंट है। अब यहाँ पे जब हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कंसेप्ट यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं 2 पे, इसके आगे 2 होगा। अब देखिए 2 के लेफ्ट में, ठीक है, जस्ट उसके लेफ्ट में 2 है, 2 के जस्ट लेफ्ट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 है और 2 के ठीक राइट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 है। तो 2 के लेफ्ट में और राइट में सेम फंक्शन है, तो 2 भी एक टर्निंग पॉइंट नहीं है। टर्निंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन बदल जाता है। लेफ्ट में कुछ और फंक्शन होता है, राइट में कुछ और फंक्शन होता है। जैसे कि 1 है, तो 1 पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कंसेप्ट यूज़ करेंगे। बाकी किसी भी ऐसा पॉइंट जो कि टर्निंग पॉइंट नहीं है, वहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। अब देखिए ज़रा इस फंक्शन को हम समझ गए ये क्या है। सबसे पहले हम आते हैं 0 पे। एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 इसके लिए टर्निंग पॉइंट नहीं है। अब 0 के लिए ये फंक्शन है, अभी आपने यहाँ पे देखा था, ठीक है। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे। 0 हो गया, यहाँ पे बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद हम चलेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब हमारा जो फंक्शन है वो ये एक्स है। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट दोनों इक्वल है। हमने यहाँ पे कहा कि सिंस लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, फंक्शन की लिमिट 0 पे और फंक्शन की वैल्यू 0 पे दोनों इक्वल है, तो हमने कहा कि देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है। कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरीके से पहले मैं 2 पे चेक कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद हम 1 पे आएंगे। अब देखिए हम 2 पे जब हम लेंगे तो जब अभी मैंने बताया था कि 2 के लेफ्ट और राइट में जो फंक्शन है वो ये है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए सबसे पहले हम एफ ऑफ 2 फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ 2 5 है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, 5 आएगा। लिमिट अप्लाई करें ना, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की लिमिट 2 पे, तो लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स क्या है, 5 है। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमको 5 ही मिलेगा क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट इक्वल है, सिंस लिमिट एट एक्स टेंस टू 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, फंक्शन की वैल्यू 2 पे और फंक्शन की लिमिट 2 पे दोनों इक्वल है, ये भी 5 है ये भी 5 है। तो हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो फंक्शन 0 पे और 2 पे कंटिन्यूअस है। अब बात रहेगी 1 पे, तो 1 पे हम क्या करेंगे, 1 इसके लिए टर्निंग पॉइंट है, 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में फंक्शन बदल जाता है, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते।
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो देखिए कैसे होता है, एट एक्स इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एच, ठीक है। हमारा जो पॉइंट होता है 1, इस 1 के लेफ्ट में जाएंगे, एक पॉइंट लेंगे 1 माइनस एच। एच क्या है, बहुत छोटी सी वैल्यू है, जब इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 1 माइनस एच हो जाता है, ठीक है। और 1 से कुछ भी अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 से छोटा हो जाएगा, यानी वो वैल्यू 1 के लेफ्ट में आ जाएगी। अब ये इस वक्त हमारा x है, तो जब ये 1 के लेफ्ट में आ गया तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन ये हो गया। तो फंक्शन हमारा हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक। अब देखिए ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो जो एफ ऑफ एक्स हमको मिलेगा वो मिलेगा 1 माइनस एच, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच, यानी यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई किया। जब हम h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। ओके, अब हम देखिए, अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी जो हो गई वो 1 हो गई। अब हम राइट में एक पॉइंट लेंगे, अब 1 में अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं, यानी अगर हम h एक छोटी सी वैल्यू ऐड किया तो 1 प्लस एच हो जाएगा। अब ये हमारा x हो गया, तो ये जो x होगा वो 1 के राइट में हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। देखिए पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, जब हम 1 के राइट में आएंगे तो हमारा फंक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। x ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा जो फंक्शन है वो 5 है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की जगह पे 1 प्लस एच रखना है तो ये 5 ही रहेगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे भी 1 प्लस एच लिख सकते हैं या 1 माइनस एच लिख सकते हैं। अब हमको करना क्या होता है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 5, ठीक। जब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं तो हमें 1 मिलता है, और जब हम राइट हैंड साइड से चलते हैं तो हमको 5 मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमने लिखा कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक है। तो शुरू में जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपसे डिस्कस किया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि फंक्शन किस कंडीशन में कंटिन्यूअस नहीं होता है, जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, तब फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं होता, या जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो उसकी वैल्यू के बराबर नहीं होता है तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो इस वक्त इस कंडीशन में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, 2 पे कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि 1 पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती तो हम आगे चेक करते कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमको फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन देखा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें समझना है कि जब टर्निंग पॉइंट नहीं है तो हम लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे और वहाँ पे कंटिन्यूटी कैसे डिस्कस करेंगे, या अगर टर्निंग पॉइंट है तब हम लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे और वहाँ पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।